क्या होता है बादल फटना? क्या पहाड़ों पर ही फटते हैं बादल? बादल फटने का क्या है साइंटिफिक रीजन? इन दिनों पूरे देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसका नतीजा यह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जमकर बारिश हो रही है। हालांकि कई इलाकों में बारिश आफत बनकर टूट रही है। इस बारिश में जहां शहरों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की कई घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो वहीं यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि बादल आखिर कैसे फटते हैं? तो आपको बता दें कि बादल फटने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि पानी का गुब्बारा फट गया हो। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो बादल फटना एक तकनीकी शब्द है, जिसका अर्थ है अचानक भारी बारिश हो जाना। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बादल फटना बारिश का एक चरम रूप है। बादल फटना एक तकनीकी शब्द है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा नहीं होता कि बादल गुब्बारे की तरह या किसी सिलेंडर की तरह फट जाता हो। उदाहरण के तौर पर जिस तरह पानी से भरा गुब्बारा अगर फूट जाए या एक साथ एक जगह बहुत तेजी से पानी गिरता है, ठीक वैसे ही स्थिति बादल फटने की घटना में देखने को मिलती है। इस प्राकृतिक घटना को क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। IMD के अनुसार यदि 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। आमतौर पर जमीन से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने वाली भारी बारिश को बादल फटना कहा जाता है। बादल फटने की घटना तब होती है जब बहुत ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं। पानी की बूंदों का वजन बढ़ने से बादल का घनत्व काफी बढ़ जाता है और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटने पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से बरसात होती है। इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अब सवाल ये कि बादल पहाड़ों पर ही क्यों फटता है? तो आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि बादल सिर्फ पहाड़ों पर ही फटता है, बल्कि कई बार ऐसा देखा भी गया है कि बादल फटने की घटना मैदानी इलाकों में भी देखी गई है। हालांकि पहले ये माना जाता था कि बादल फटने की घटनाएं केवल पहाड़ों पर ही होती हैं। कहा गया कि पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। फलस्वरूप एक ही स्थान पर तेज गति से भारी बारिश होने लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है, कई मौकों पर ये पहाड़ी इलाकों से अलग इलाकों में भी फटते हैं। वहीं अगर बादल फटने की बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो अगस्त 1998 में कुमाऊं में काली घाटी में बादल फटने की घटना से करीब 250 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले करीब 60 लोग भी शामिल थे। इस प्राकृतिक आपदा में प्रसिद्ध उड़िया डांसर प्रोतिमा बेदी भी थी। वो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रही थी, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इसी तरह सितंबर 2012 में उत्तरकाशी में बादल फटने से 45 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में लापता 40 लोगों में से केवल 22 लोगों के शव ही मिले थे। इसी तरह अगस्त 2010 में जम्मू कश्मीर के लेह में दर्दनाक घटना हुई थी। जम्मू कश्मीर के लेह में बादल फटने से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 400 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस जानलेवा आपदा के कारण लद्दाख क्षेत्र के कई गांव उजड़ गए थे और करीब 9000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। इसी तरह 10 जुलाई 2020 को भी पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद पूरे इलाके में भारी तबाही मची थी। धारचूला तहसील मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूरी गूंजी से कूटी के बीच जबरदस्त बादल फटा और भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से भारत चीन सीमा पर गूंजी और कूटी के बीच BRO की 500 मीटर लंबी सड़क बह गई थी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।